आज की इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है सुरकोटदा। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य जो है सुरकोटदा से मिले हैं। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई? जो इसका सही उत्तर है वह है चन्नू दड़ो। झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई है चन्नू दड़ो में। यह सिंधु में उत्तर हड़प्पा काल को झूकर या झांगर कहा गया है। झूकर झांगर संस्कृति घग्गर हाकरा नदी के इर्द गिर्द पाकिस्तानी पंजाब के इलाके में उत्तर हड़प्पा काल सिमेट्री एच संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? जो इसका सही उत्तर है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में दवाओं का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न विषयों का वर्णन उपलब्ध है, जिनमें से मुख्य है वैद्य के गुण, रोगनाशक विभिन्न मड़िया, प्राण चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, वशीकरण, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऐतरेय ब्राह्मण में। प्राचीन भारत में राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। प्राचीन भारत में राजा को देवांश माना जाता था, अर्थात राजा की उत्पत्ति विभिन्न देवों के अंश से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है शुल्ब सूत्र से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? जो इसका सही उत्तर है वह है व्यास। वेदों को 4 भागों में व्यास ने विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है विदत। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था जो है विदत थी। वैदिक काल की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 122 बार किया गया है।